नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली चाल। भीषण गर्मी के बीच बारिश की दस्तक। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे। वहीं राजनांदगांव में 44 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि रायपुर में भी 43 डिग्री पर पारा पहुंच गया है। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए प्रदेश भर में आंधी, बारिश, गरज चमक और वज्रपात के अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी झुलसाने वाली गर्मी के बाद अब मौसम राहत लेकर आने वाला है। 5वीं 8वीं का रिजल्ट जारी। छात्रों में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। छात्र अपने अपने स्कूल से संपर्क कर परिणाम देख सकते हैं। इससे पहले 10वीं का पास प्रतिशत 77.15% और 12वीं का 83.04% रहा है, जिसमें छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब 5वीं और 8वीं के नतीजे ने भी छात्रों और अभिभावकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। महिला आरक्षण पर आज विधानसभा में महासंग्राम। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है और महिला आरक्षण को लेकर संसद में जोरदार बहस हो रही है। एक तरफ सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अपनी रणनीति पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सत्र से पहले भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की भी चर्चा तेज है। ऐसे में आज सदन में महिला आरक्षण के साथ साथ सियासी वार पलटवार का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। रायपुर में नॉनवेज रहेगा बंद। जी हां, रायपुर में 1 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर मांस मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने सभी मटन दुकानों और पशुधन गृहों के बंद रखने का निर्देश दिया है। महापौर ने साफ कहा है कि किसी भी होटल या दुकान में मांस मटन बिकता मिला तो तुरंत जब्ती और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अगर आप नॉनवेज की योजना बना रहे हैं तो पहले से तैयारी कर लें। रिटायर्ड प्रोफेसर से 1 करोड़ की ठगी। जी हां, बिलासपुर में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड प्रोफेसर से 1,04,80,000 रुपए ठग लिए हैं। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर महिला को टेरर फंडिंग केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। डर और दबाव में आकर महिला ने अलग अलग खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब ठगों ने 50 लाख और मांगे तब बेटे को शक हुआ और पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और याद रखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। सावधान रहें, सतर्क रहें। भारतमाला घोटाले में बड़ा खुलासा। अब IAS अधिकारियों पर ED की नजर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला मुआवजा घोटाले में अब सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ED की जांच में भाजपा, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस से जुड़े नेताओं, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 12 जिलों के तत्कालीन कलेक्टरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिनमें 6 IAS अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि नेताओं ने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदकर करोड़ों का मुआवजा लिया। ED लगातार मनी ट्रेल खंगाल रही है और इस घोटाले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। टैक्स चोरी केस में सप्लायर गिरफ्तार। जी हां, रायपुर में 27 करोड़ 80 लाख रुपए की GST चोरी के मामले में DGGI ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर रोहन तन्ना को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने फर्जी फॉर्म बनाकर बिना माल सप्लाई किए करोड़ों के बेगस बिल जारी किए हैं और अवैध ITC का खेल खेला है। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क से सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया गया है। खास बात तो यह है कि रोहन तन्ना पहले भी 2021 में GST चोरी के मामले में जेल जा चुका है। अब DGI का पूरे सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। भाजपा नेता के घर ED की दबिश। दुर्ग में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अमर इंफ्रा ग्रुप के संचालक और भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर दबिश दी है। महेश कॉलोनी स्थित कार्यालय में ED के अधिकारी दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स की गहन जांच कर रहे हैं। 2 गाड़ियों में पहुंची टीम ने ऑफिस को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अमर इंफ्रा ग्रुप के तहत 6 से अधिक फर्म संचालित होती हैं। फिलहाल ED की जांच जारी है और इस कार्यवाही में कारोबारी व राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। तेंदुए का किया शिकार और खाल की डील करना पड़ा भारी। जी हां, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वन विभाग ने तेंदुए की खाल के साथ 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शिकारियों ने तेंदुओं को फंदे में फंसाकर मार डाला और उसकी खाल निकाल कर ली। इसके बाद खाल बेचने की तैयारी कर रहे थे। वन विभाग की टीम ग्राहक बनकर मौके पर पहुंची और 5 को रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल समेत कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं। इस कार्यवाही से वन्यजीवी तस्करों में हड़कंप मच गया है। नक्सली खेमे में बगावत, देवजी बने गद्दार। नक्सल मोर्चे पर बड़ी हलचल है, क्योंकि आत्मसमर्पण के बाद NCC ने पूर्व शीर्ष नक्सली वेणुगोपाल देवजी को गद्दार घोषित कर दिया है। संगठन ने साफ कहा है कि अब देवजी से उनका कोई संबंध नहीं है। साथ ही माओवादियों ने गोरिल्ला युद्ध जारी रखने का दावा किया है।
इस घटनाक्रम के बाद नक्सली खेमे में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।